गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 26। ये वर्कशीट आपकी 20 जनवरी की है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम जहाँ लिखा है, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जंतुओं में जनन, ये वर्कशीट आपकी पाठ 9 में से ली गई है। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, हम सबको मालूम है कि पाचन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, श्वसन है, ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं उत्तरजीविता मतलब जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जनन का प्रक्रम, जनन मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, ये जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निरंतरता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहे जाति की। ठीक है, अगर जनन का प्रक्रम नहीं होगा, अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दिया जाए, तो जीवों की जो जाति की निरंतरता है ये नहीं बनी रहेगी और वो जाति क्या होगी, कहीं खो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जरा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। आगे पढ़ते हैं। जीव अमर नहीं होते, सभी जीवों का जीवन काल होता है जिनमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, वो मरता भी है, तो सभी जीवों का एक जीवन काल होता है। अब हमें बोला गया सोचो क्या होता अगर जीव जनन ही नहीं करते, तो मैंने आपको बताया कि उनकी जाति क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी अगर जीव जनन नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता ही रहे। जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। तो वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। ठीक है, वह जो क्रिया है जिसमें सभी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने में जो क्रिया हेल्प करती है, वही क्रिया क्या कहलाती है, जनन। यह क्रिया ना केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिका, ये मतलब एक कोशिका वाले, एकल कोशिका का क्या मतलब है, एक कोशिका वाले जीव, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम, तो ये भी अपने जैसों को जन्म देते हैं। यह क्रिया उनमें भी होती है जनन की। मनुष्यों में जैसे जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अमीबा में, पैरामीशियम में, सभी के लिए यह क्रिया आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। हर जीव की जाति की जो निरंतरता है वो इससे बनी रहती है और यह जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। जैसे एक आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ से ही बनता है। ऐसा तो नहीं है ना किसी और पेड़ से आप आम का पेड़ बना सकते हैं, किसी और के बीज से नहीं ना, तो आम की गुठली से ही आम का पेड़ बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा। तालिका में दिए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूरा करें। यहाँ आपको एक तालिका दी गई है जिसमें हमने जंतुओं के बच्चों के नाम लिखने हैं। देखिए, मनुष्य के बच्चे का नाम, संतति मतलब बच्चे, मनुष्य के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को हम चूजा कहते हैं। तो यहाँ आपको ये तालिका पूरी करनी है। ये देखो, ये मैंने तालिका यहाँ दिखाई है, पूरी की हुई है। तो मनुष्य के बच्चे को जैसे शिशु कहते हैं, बिल्ली का बच्चा क्या कहलाता है, बिलोटा, और जो कुत्ता है इसका बच्चा क्या कहलाता है, पपी बोलते हैं ना आप, पिल्ला। तितली का बच्चा प्यूपा, मुर्गी का बच्चा चूजा, गाय का बच्चा बछड़ा बोलते हैं आप, और मेंढक के बच्चे को मेंढक का ढिम्ब कीट, क्या बोलते हैं, डिम्ब कीट। ठीक है, यह तालिका आप यहाँ से पूरी कर लो। आगे आपको जनन की विधियां दी गई हैं। 2 विधियां हैं जनन की, लैंगिक और अलैंगिक जनन। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। लैंगिक जनन, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा जो जनन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इस क्रिया में 2 जीव मिलकर नई संतति को बनाते हैं। अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए इसमें 2 जीवों की ज़रूरत है, नर और मादा। ठीक है, नर और मादा जो युग्मक है ये संलयनित होकर युग्मनज बनाते हैं, और यही युग्मनज जो है एक
जीव बनाता है। फिर आपको दिया है अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए, इसमें आ जाएगा अमीबा। ठीक है, एक ही जीव जिसमें भाग लेता है। अब इस वर्कशीट के हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जनन को परिभाषित कीजिए। ये आपका पहले का आंसर है, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये आपका दूसरे का आंसर है, जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जनन जीवों को विलुप्त होने से बचाता है। जनन जो है वो किसी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, कि वो जाति बनी रहे, उसके लिए जरूरी है, और जनन जीवों को विलुप्त होने से बचाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तीसरे का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यदि जीव जनन नहीं करते तो विलुप्त हो जाते। ठीक है, आपसे पूछा गया ना क्या होता अगर जीव जनन नहीं करते, तो यदि जीव जनन नहीं करते तो विलुप्त हो जाते। ये तीसरे का आंसर लिख लो। आपका चौथा प्रश्न है, जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो ये आपको दिया गया है, जीवों में जनन की विधियां लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है। पहले आप यहाँ से ये देखिए, ये आपको दिया गया जनन की विधियां, ये चित्र बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे लैंगिक जनन, और यहाँ से नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो जीव मिलकर नई संतति को बनाते हैं। और फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर है। पहले ये चित्र बनाना है आपको, ये वाला। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन का, फिर आपको लैंगिक जनन पहला पॉइंट करके लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट अलैंगिक जनन। ये आपका चौथे प्रश्न का आंसर है। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।